हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 का टॉपिक लेंगे जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है, परिचय है इस सब्जेक्ट की बेसिक्स का। ठीक है, इसमें हम कुछ डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो टर्मिनोलॉजी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का बेसिक है और इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब हम इन टर्मिनोलॉजी को टर्म्स को अच्छे से जान लेंगे तो यह सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, कुछ जो हम टर्म्स पढ़ेंगे उसमें पहली है फूड या भोजन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारी होगी न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण कहते हैं। हम पोषण के बारे में बात करेंगे। अगला हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिन्हें कि हम पोषक तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ अर्थात जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है। फिफ्थ टर्मिनोलॉजी जो होगी हमारी वो होगी न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर जिसे कि पोषण देखभाल कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस की, जिसे कि पोषण स्तर कहा जाता है। और एंड में हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू की, जिसे कि पोषण मूल्य कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फूड के बारे में, जिसे कि हम भोजन कहते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, आप सभी डेली बेसिस पे फूड का इंटेक करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन जो है हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि भोजन नहीं होगा व्यक्ति के पास में तो व्यक्ति कुछ समय तक जीवित रह पाएगा, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को भोजन नहीं मिला है और भोजन ही हमारे जीवन का आधार होता है। तो देखिए, इसकी कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, जिनको हम बात करेंगे। इसमें पहली परिभाषा है जो कि सुधा नारायण के द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया है कि जो हमारा फूड होता है यह सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, अर्थात ठोस या तरल हो सकता है। होता है ना, हम जो खाना खाते हैं, जैसे आप चपाती खाते हो, राइस खाते हो, तो ये चीज़ें आपकी क्या ठोस चीज़ों के अंतर्गत आती है। लेकिन जैसे लिक्विड में आपका जैसे दूध आ गया है, आप छाछ लेते हो, ठीक है, जूसेस लेते हो, तो ये सभी चीज़ें लिक्विड के अंतर्गत आती है। तो फूड जो है ये चाहे ठोस हो सकता है, चाहे तरल हो सकता है। यह व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लिए आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, साथ ही साथ में यह व्यक्ति को जीवित बनाए रखता है, व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, तो जो फूड है ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जो कि व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति के सामाजिक संबंध, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पड़ोसी होते हैं, कोई भी, तो सामाजिक संबंध और जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनको भी ये बना करके रखने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कोई ओकेजन होता है तो उस समय पर हम क्या करते हैं, खाने का आयोजन किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि लोगों के जो संबंध होते हैं, सामाजिक या पारिवारिक संबंध, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति होता है उसकी संवेगात्मक तृप्ति के लिए, ठीक है, अर्थात इमोशनली व्यक्ति को सेटिस्फाई होने के लिए भी भोजन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कई बार, कई लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, नर्वसनेस होती है, तो वो और भी ज़्यादा भोजन ग्रहण करने लग जाता है। ठीक है, और कई लोग जो होते हैं वो भोजन करना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, है ना।
तो यह क्या होता है, संवेगात्मक तृप्ति के लिए किया जाता है। या तो लोग बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं या फिर वो खाना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए साथ ही साथ सुरक्षा के लिए, प्रेम के लिए भी भोजन अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भोजन होता है यह किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो व्यक्ति के इन सभी कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसे फूड कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो भोजन क्या चीज़ है, फूड एक एडिबल थिंग है। ठीक है, या आहार या ग्रहण करने योग्य, खाने योग्य वस्तु है जिसे ग्रहण करके व्यक्ति अपने शरीर को पोषण प्रदान करता है, व्यक्ति जीवित रहता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो यही भोजन कहलाता है। इसके अलावा जो भोजन होता है यह हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, तो यही फूड कहलाता है। तो फूड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। देखिए, जो भोजन है यह हमारे शरीर को ये सभी कार्य करने के साथ साथ हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी व्यक्ति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। अर्थात मानसिक रूप से अगर आपने भोजन कर रखा है तो आप सेटिस्फाई फील करेंगे, आपका सभी कार्य में मन लगेगा और आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह अगर आप भूखे हैं तो आपका किसी भी जगह में मन नहीं लगेगा, आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम शारीरिक की बात करें तो भोजन करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होता है, उसको काम करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। तो इस प्रकार से जो फूड है व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के कार्य करता है और उसको सभी प्रकार से सपोर्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए जो फूड है इसके कई सारे एग्जाम्पल है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि भोजन, आप पूरे दिन भर में जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन कच्चा भी हो सकता है, भोजन पका हुआ भी हो सकता है। ठीक है, कच्चे भोजन की बात करें तो आपकी जितनी भी हरी सब्जियां होती है, फल होते हैं, अनाज होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका भोजन है। यदि पके हुए भोजन की आप बात करोगे तो जितने प्रकार की आपकी सब्जियां होती है वो सभी आपका भोजन है। जो फल होते हैं, ठीक है, जब आप इनको, जैसे सब्जियों को आप कुक करके सब्जी बना लेते हैं, आपके पास गेहूं अनाज के रूप में है, ये भोजन है आपके लिए। आप इसका आटा बना करके इसे चपाती बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका भोजन हो गया। आप चावल को कुक करके खाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका भोजन हो गया। तो इस प्रकार से भोजन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो जो न्यूट्रिशन है इसे पोषण भी कहा जाता है। पोषण क्या है, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करना, नरिशमेंट देना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें प्रदान करना। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है यह एक साइंस है। ठीक है, एक प्रकार के विज्ञान है जिसके अंतर्गत पोषण को परिभाषित किया गया है, पोषण को बताया गया है। ठीक है, एक साइंस है और एक साइंस का प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन। साइंस का एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, जिसके द्वारा हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है, हम नरिशमेंट लेते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब देखिए इसकी भी कई सारी डेफिनेशंस हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पोषण होता है या न्यूट्रिशन होता है यह हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों या विभिन्न क्रियाओं का समूह होता है। तो पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन या समूह होता है। ठीक है, इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए काफ़ी सारी क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा जो सजीव प्राणी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और हमारा शरीर इनका उपयोग करता है। ठीक है, हमारा शरीर ने इनका उपयोग किया जिससे हमारे शरीर के अंतर्गत कई सारी विभिन्न क्रियाएं होती है। ठीक है, साथ ही साथ व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, और उसकी
शारीरिक वृद्धि होती है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, वो कितना छोटा होता है, धीरे धीरे वो भोजन ग्रहण करता है, पोषण प्राप्त करते करते वो आप देखते हैं उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, उसका जो हेल्थ होता है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति की शारीरिक ग्रोथ भी होती है। तो यह भोजन की वजह से ही होती है, और भोजन इस पोषण प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर को नरिशमेंट देने का काम करता है। तो पोषण क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। पोषण एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती है। इन ये क्रियाएं क्या करती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे हमारे शरीर में उपयोग में लेती है उस भोजन को, और बहुत सारी क्रियाएं करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और शारीरिक वृद्धि होती है हमारे शरीर की। ठीक है, देखिए और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं, ठीक है, जिनके द्वारा, अब ये रासायनिक प्रक्रियाएं क्या है, पोषण, ये रासायनिक प्रक्रिया पोषण है। ठीक है, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा आहार का पाचन होता है, अर्थात डाइजेशन होता है, इनका अवशोषण होता है। ठीक है, जिसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो भोजन का पाचन होना, भोजन का अवशोषण होना, और उसके बाद हमारे शरीर में इसका संग्रह हो जाता है। जब भोजन का अवशोषण होता है वह पोषक तत्वों के रूप में होता है, तो यह पोषक तत्व हमारे शरीर में जाकर के संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, और इनका संग्रह होता है और साथ ही साथ यह हमारे शरीर में उपयोग में आते हैं। तो संग्रह के बाद इनका उपयोग हमारे शरीर में होता है। ठीक है, किस में होता है, हमारे शरीर में। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो प्रोसेस होता है, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करी फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो व्यक्ति कोई भी भोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है, जब हम भोजन का इंटेक करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसके पश्चात उसका डाइजेशन होता है, भोजन पचता है। ठीक है, जब भोजन पचता है तो उसके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमने इंटेक किया वो हमारे आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, इस प्रकार से भोजन का पाचन होता रहता है। ठीक है, उसके पश्चात उसका अवशोषण होता है। तो अवशोषण जो होगा वो पोषक तत्वों के रूप में होता है। पोषक तत्व होते हैं, यही हमारे शरीर को पोषण देने का कार्य करते हैं। अब जो पोषक तत्वों का अवशोषण किया गया है, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के अंतर्गत जाकर के संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें से जिन पोषक तत्वों की या जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतना हमारा शरीर उपयोग कर लेता है, और इसके पश्चात जो बचे हुए रहते हैं वो संग्रहित फॉर्म में ही रहते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो यह पूरा जो प्रोसेस होता है यही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन है तभी हम जीवित हैं, हमारा शरीर कार्य कर रहा है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है, देखिए न्यूट्रिशन की भी 2 स्टेज होती है। ठीक है, पहला है सुपोषण भी इसे कहते हैं, या गुड न्यूट्रिशन इसे कहा जाता है, और इसे एक मैल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, जब व्यक्ति अच्छी प्रकार से भोजन ग्रहण करेगा, उसके शरीर में सारी प्रक्रियाएं अच्छी, देखिए जितना अच्छी क्वालिटी का भोजन ग्रहण करेंगे उसका अवशोषण जब होगा तो उसमें उतने ही अच्छी मात्रा में हमको पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। ठीक है, और जितने अच्छी मात्रा में आपको पोषक तत्व मिलेंगे, अर्थात आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अर्थात आप एक गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है या मात्रा कम है, ठीक है, या आपके शरीर में उसका अब्जॉर्प्शन, पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से आपके शरीर को पोषक तत्व जो हैं, पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जब आपके शरीर को ये उचित मात्रा में नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति को माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसे हम कुपोषण कहते हैं, और गुड न्यूट्रिशन को हम सुपोषण
कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। गुड न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन दो प्रकार का यह होता है। तो अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो वह सुपोषण कहलाएगा। अगर आपका पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपस्थित नहीं है भोजन में तो वह कुपोषण कहलाएगा, व्यक्ति मालनरिश्ड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखिए, न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली इनको केमिकल कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं बेसिकली हमारे शरीर को पोषण देने का कार्य यही करते हैं। ठीक है, खाना जो होता है, फूड जो होता है, उसमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम फूड को कंज्यूम करते हैं और यही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके बारे में बात करेंगे। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि जटिल अवस्था में होते हैं। ठीक है, फूड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये हमारे शरीर के अंतर्गत जाते हैं ना तो हमारे शरीर इनको डाइजेशन का प्रोसेस इसीलिए किया जाता है ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब ये छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तो हमारे शरीर को के लिए इन्हें अब्जॉर्ब करना या अवशोषण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि जब हम भी किसी सिलेबस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप हर यूनिट का एक एक टॉपिक पढ़ना ही शुरू करेंगे तभी तो आप सारा टॉपिक एक साथ में पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर होता है ये पोषक तत्वों को छोटे छोटे रूप में डिवाइड कर लेता है ताकि इसके लिए उसे अवशोषित करना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो पोषक तत्व होते हैं यह जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए, ठीक है, जिसे हम कहेंगे फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। शारीरिक वृद्धि जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, ठीक है, आपके शरीर की लंबाई बढ़ती है उसी प्रकार से आपकी मसल्स का डेवलपमेंट होना। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तक होते हैं, उत्तकों की मरम्मत के लिए, ठीक है, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन भर में कई सारी गतिविधियाँ, कई सारी विभिन्न क्रियाएं चलती रहती हैं जिनके दौरान जो हमारे शरीर की जो टिश्यूज़ होते हैं, उत्तक होते हैं, वो कई बार डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको रिपेयर करना भी हमारे शरीर का कार्य होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका है। ठीक है, सेल्स, इन सभी सेल्स से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ जब बन जाते हैं तो ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अब कई जगह रगड़ लग जाने की वजह से, चोट लग जाने की वजह से हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनका रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ विभिन्न रोगों से रक्षा करने के लिए, ठीक है, विभिन्न रोगों से रक्षा करने के लिए आपको जो डेफिशिएंसीज होती है, ठीक है, या डिजीज़ होती है, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर को उष्णता प्रदान करने के लिए, ठीक है, या हमारे शरीर को उष्णता प्रदान करना, यह भी इसका एक कार्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, जो पोषक तत्व होते हैं यह जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की या शारीरिक वृद्धि के लिए, उत्तकों की मरम्मत के लिए, विभिन्न रोगों से रक्षा के लिए और शरीर को उष्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इन्हीं को पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब शारीरिक वृद्धि अच्छे से हो रही है, उत्तकों की मरम्मत हो रही, विभिन्न रोगों से रक्षा है, हमारे शरीर को उष्णता या एनर्जी प्राप्त हो रही, तो व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति का शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
ठीक है। तो यह पोषक तत्वों का एक्चुअली यही काम होता है, व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखना, जो वह इन सभी कार्यों को करके व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। ठीक है। जो पोषक तत्व होते हैं इनका बेसिक काम ही यही होता है। देखिए, कई सारे पोषक तत्व जो होते हैं यह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनके कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली इसके जो कई सारे प्रकार होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। ठीक है। तो 6 प्रकार के में इनको डिवाइड किया गया, 6 भागों में इनको बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा कार्बोज, जिसे कि कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। दूसरा है वसा, जिसे कि फैट कहा जाता है। तीसरा है प्रोटीन। चौथा है विटामिन। पांचवा है खनिज लवण, जिनको मिनरल्स भी कहा जाता है। और 6 है जल, वाटर। जब भी आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हमेशा कहना है कि यह 6 प्रकार के होते हैं। कई लोग यह गलती कर जाते हैं कि वह हमेशा सिर्फ 5 ही प्रकार बताते हैं पोषक तत्वों के। जी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है यह 70% वाटर से बना हुआ है। ठीक है। तो पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हम इसे कैसे भूल सकते हैं कि यह पोषक तत्वों में इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए, अब हमें पता चल गया कि पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है कार्बोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा प्रदान जो ये हमें करता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है। हम फिजिकल एक्टिविटी इसीलिए कर पाते हैं। अगला जो है वसा, फैट, यह भी हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा, मीन्स आप बहुत कम मात्रा में वसा लेते हैं, वो काफ़ी मात्रा में आपको ऊर्जा प्रदान कर देती है। ठीक है। इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, या रक्षात्मक रूप से भी यह काम करती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सब में फैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वसा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमारा जो शरीर होता है, इसकी जो डिफरेंट टिश्यूज़ की लेयर होती है, उसके बीच में फ़ैट प्रेजेंट होता है। यह फैट हमारे शरीर को रक्षा देने का कार्य करता है। जैसे किसी भी प्रकार का व्यक्ति को आघात लग जाए, धक्का लग जाए, गिर जाए, तो इस पैडिंग की वजह से, क्योंकि बीच में फैट प्रेजेंट है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। और हमारे अंगों के बीच में भी यह फैट की लेयर्स प्रेजेंट रहती है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह हमारे शरीर को बनाने का कार्य करता है, अर्थात जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, यह प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। तो हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है, जिसमें पानी भी उपस्थित है, वसा भी उपस्थित है, बहुत सारे मिनरल्स और खनिज लवण भी उपस्थित है। ठीक है। तो जल तो है ही है हमारे शरीर में, तो कोशिकाएं बनाने का काम प्रोटीन का होता है। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे शरीर की जो टूट फूट और मरम्मत होती है उनको भी ठीक करने का कार्य यही करता है। अगला है विटामिन। विटामिन जो होते हैं ये आपके शरीर को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्रोटीन भी आपको देता है, लेकिन प्रोटीन रक्षात्मक रूप से भी कार्य करता है। ठीक है। रक्षात्मक रूप से कार्य करता है। जो विटामिन होते हैं ये आपको बेसिकली प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बॉडी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। ठीक है। आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाने के लिए भी विटामिन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे शरीर में जो रक्त उपस्थित होता है, उस रक्त को जब आप देखते, जब आपको चोट लग जाती है, ठीक है, और कहीं से रक्त बाहर निकलने लगा, तो आप उसे देखते थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक थक्का जम जाता है। ठीक है। तो उसके लिए भी विटामिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह इस प्रकार से हमारे शरीर को सब प्रकार से सपोर्ट करने का कार्य करते हैं विटामिन। ठीक है। खनिज लवण जो होते हैं ये भी आपको कई सारी बीमारियों से मुक्त करने का काम करते हैं। ठीक है। इनकी वजह से हमें बीमारियाँ नहीं होती हैं। जैसे कैल्शियम है, हमारा पूरा शरीर हमारे शरीर में हड्डियाँ उपस्थित है, ये हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी हुई है, तो हमारे शरीर को ढांचा ही खनिज लवण ही प्रदान कर रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो सोडियम होता है, आयोडीन होता है, जिंक होता है, ठीक है, सल्फर होता है, इस प्रकार से बहुत सारे खनिज लवण है जो आपके शरीर के अंतर्गत आपके शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है पानी। पानी का बेसिकली काम होता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी 70% पानी का बना हुआ है, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम भी पानी ही करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, या जहरीले पदार्थ जो बनते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती है, तो कुछ बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से इनको उत्सर्जित करने का काम भी पानी का होता है। जैसे कि आपको पसीने के रूप में आपके शरीर से ये बाहर निकलते हैं, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, साथ ही फीसिस के रूप में या मल के रूप में भी हमारे बॉडी से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, क्योंकि वो इतनी प्रकार की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने फूड, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और रिमेनिंग है वो हम कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।